जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। और आप कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। और हम सब पे, आप सब पे राधे श्याम की कृपा हमेशा बनी रहे। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। बरेली, ज़िला बरेली लगता था उनका। ज़िला बरेली की रहने वाली एक बेटी, उसकी शादी हुई थी तो वो शादी के कुछ समय ही बाद विधवा हो गई। तो विधवा हो गई तो वो अपने माँ पापा के घर वापस आ गई और वहीं रहने लगी माँ और पिताजी के साथ। शादी उस टाइम पे शादी दोबारा से बहुत कम होती थी, लोग ज़्यादा नहीं करते थे शादी दोबारा से। तो उसकी शादी दोबारा से नहीं हुई थी, ऐसे ही वो रहने लगी माँ बाप पिताजी के घर। तो रहते रहते फिर उसने एक विग्रह ले लिया, वो कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति उसने ले ली। फिर वो उनको ही अपने बच्चे के रूप में मानने लगी, लड्डू गोपाल जी को मानने लगी हमेशा अपने बच्चे के रूप में, और घर में ही रहती थी। फिर ऐसे ही करते करते वो अपने उन्हीं में लगी रहती थी पूरे दिन। वो घर से कहीं जाती भी नहीं थी, उसी में रहती थी पूरे दिन, बातें भी करती थी, सब कुछ करती थी। और उसको जो लड्डू गोपाल जी थे उनमें उसको लड्डू गोपाल जी वो नहीं जानती थी कि ये क्या है। उसको हमेशा वो बच्चे के रूप में दिखते रहते थे, उसको पता भी नहीं चलता था कि ये है क्या। वो कभी भगवान तो उनको मानती ही, उसे पता भी नहीं था कि ये भगवान है। कभी भी भगवान के रूप में उसने उसको नहीं माना, हमेशा बेटे के ही रूप में उसको माना था। तो वो हमेशा उनके साथ खेलती थी, उसको घर में दिखते भी थे, घूम रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, सब कुछ खिला रही है, सब कुछ ऐसे करते करते फिर उसके धीरे धीरे पिताजी और माता दोनों गुजर गए। फिर वो अकेली पड़ गई। तो अकेली पड़ गई तो फिर वो ऐसे ही फिर रहती, फिर भी वो ऐसे ही थी जैसे पहले रहती थी, घर में ही रहना और घर में ही उनके साथ बात करना, जो भी है कुछ भी हमेशा वो बातों में रहती थी। उसको हमेशा, क्योंकि वो बच्चे के रूप में रहते थे उसके साथ और हमेशा उसके साथ खेलते थे, जो भी सारे काम माँ, एक वो मैया और वो बेटा के रूप में अपने दोनों लोग रहते थे। रहते रहते ऐसे ही कुछ दिन के बाद वृंदावन जा रहे थे कुछ लोग। तो किसी ने कहा कि बस जा रही है वृंदावन और तुम चलोगी वृंदावन। तो उसने कहा कि मैं चली तो जाती, उसने मन में कहा कि मैं चली तो जाती, लेकिन मैं लल्ला को तो आज तक कभी बाहर ले नहीं गई हूँ, तो मैं लल्ला को कहाँ छोड़ूँ, क्या करूँ। तो फिर उसने कहा कि लल्ला, मैं वृंदावन जा रही हूँ और तू घर रहिए, क्योंकि मैं तेरी को कहूँ लेने आ गई हूँ बाहर, तो तू घर रहिए। तो मैंने कभी निकाला नहीं है तुम्हें बाहर, उसने कभी निकाले नहीं थे कि मेरे लल्ला को नज़र लग जाएगी। बहुत सुंदर थे कि मेरे लल्ला को बाहर नज़र लगेगी। हमेशा ही वो घर में रहती थी उनके साथ, खुद भी नहीं जाती थी, उनको भी नहीं ले जाती थी। ऐसे धीरे धीरे उम्र भी काफ़ी होने लगी उनकी। तो वो जाने के लिए कहने लगी लल्ला से कि लल्ला तू मत जाना, और मैं होके और आज ही आ जाऊँगी वापस, और तुझे मैं खाना पीना सब कुछ पेट भर के खिला जाऊँगी और घर पे रहना। ठीक है, उनको मना के निकल गई, बस पे बैठी। बस चलने ही वाली थी जब तक उसके घर से आवाज़ आई रोने की, बहुत तेज़ रोने की। तो वो बस में से भागी, बोली बस में कि मेरा लल्ला रो रहा है। तो सबने कहा कि ये लल्ला रो, तो किसी ने उसकी बात पे भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब लोग उसको पागल समझते थे। और जो भक्ति में खो जाता है वो पागल ही हो जाता है। अगर जो भक्ति में रहेगा तो वो पागल ही हो जाएगा, वो उस किसी से भी मतलब नहीं रखेगा, वो ही भक्ति में जाएगा। तो वो लल्ला को ले आई, ढक धूप के ले आई, बस में बैठ गई, ढक कर उनको उड़ाकर अपनी चादर, और फिर बस चलने लगी। तो वो अंदर ही अंदर उसको परेशान कर रहे हैं। तो वो कह रही है लल्ला, मैंने तेरे से पहले ही कही कि तू मेरे को परेशान मत करिए, और तू मेरे को कितना परेशान करता है। मैंने तेरे से कहा तू घर पे ही रहना, मैं तेरी कौन सी, सब कुछ तो तेरे कहने से करती हूँ, फिर भी तू मुझे बहुत परेशान करता है बाहर रह के। लल्ला, ऐसे नहीं रहा जाता है, बाहर रह के चुपचाप रहता है। कोई बात नहीं, चले गए। जाने के बाद वहाँ पे यमुना जी में नहाने गई थी वो। तो उसने कहा लल्ला, बहुत ठंड है और जनवरी का ही महीना था, बहुत ठंड है, और तू यहीं रहना, मैं नहा कर अभी आई। लेकिन वो कहाँ माने, वो तो कह रहे मैं भी जाऊँ नहाने, मैं भी जाऊँ मैया। लेकिन अब वो बोल रही है, सबको नहीं पता पड़ रहा है, सब तो ये सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या कर रही है। वो कह रही है लल्ला से कि लल्ला ना, तो सब उसको पागल समझ रहे हैं, क्योंकि उसको तो लल्ला दिख रहे हैं उनमें, तो वो बात कर रही है, लेकिन सबको दिख ही नहीं रहे हैं।
तो सब पागल समझ रहे हैं उसको। तो वो नहाकर जल्दी से आई, लेकिन लल्ला वो मानी नहीं, वो माने नहीं कि मैं भी नहाऊंगा, मैं भी नहाऊंगा। तो उसने कहा तू बहुत जिद करता है, लेकिन चल तुझे नहला लाती हूँ। उसने अपने अपने कपड़े नहीं जल्दी से बदले और लल्ला को नहला के, बाबू को नहला के और लेके आई मैया। अपने कपड़े बाद में बदले, पहले बाबू को बदले कि बाबू तेरे तो को ठंड लग जाएगी। जल्दी जल्दी बाबू के कपड़े बदले। तो कपड़े बदलने के बाद आ गए, बस वापस उधर से आने लगी तो बस में बैठ गए। चलते चलते गंगा पड़ी, गंगा नदी। तो गंगा पड़ी, वहाँ पे जलेबी, गंगा के किनारे से जलेबी बिकती थी। तो वो जिद करने लगी लल्ला उससे कि मैया मैं तो जलेबी खाऊंगा, मैं तो जलेबी खाऊंगा। तो वो कहने लगी कि लल्ला ऐसे बस में मैं देख तेरी कौन सी इच्छा पूरी नहीं करती हूँ, घर में रह के सारा कुछ मैं तेरी मर्जी से ही तुझे देती हूँ, फिर भी तू बाहर निकल के, मैंने तेरे से कही कि तू जिद मत करना बाहर, फिर भी तू जिद कर रहा है। लेकिन वो कहाँ मानने के, वो तो भैया मानने के नहीं। अब सबको तो वो पागल दिखे, क्योंकि सबको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रही है। फिर वो कहने लगी किसी से कि मेरे लल्ला जलेबी खाने को कह रहा है, मेरे लल्ला को जलेबी ला दो। तो किसी ने कहा कि ये बुढ़िया तू खाएगी या लल्ला खाएगा? तो कहा कि मेरा लल्ला खाएगा। अब भैया एक आदमी कहे बोल बोल कर चला गया, बोला उसने बहुत मैया ने, तो एक आदमी चला गया। अब वो लाया जलेबी पत्ते में रखवा कर, तो कहा कि ले खिला, और नहीं खाई तेरे लल्ला ने जलेबी तो तेरे को आज यहीं डुबा देंगे इसी नदी में। अब मैया तो लल्ला से कह रही है लल्ला आज तू मुझे क्या क्या नहीं करवा रहा, मुझसे क्या क्या नहीं सुनवा रहा है, लेकिन लल्ला तू क्यों ऐसा कर रहा है, तू क्यों जिद करता है। बहुत समझा रही है, लेकिन लल्ला कहाँ मानने की। अब वो जलेबी दी। अब मैया ने कहा कि ये ऐसे नहीं खाते, मेरा लल्ला ऐसे ऐसे भोग नहीं लगाता है, और मेरे लल्ला को पर्दा करना पड़ता है। तो मैया ने अपने पल्लू से पर्दा किया और पत्ते में जलेबी रखी। अब भाई मैया से वो तो बोल रहे हैं कि ये जलेबी देसी घी की नहीं है, ये नहीं खाऊंगा मैं। तो मैया कह रही है मैं देसी घी की कहाँ से लाऊं, लल्ला तू कितनी जिद करता है। तो उसने कहा, जो उसके पास आदमी खड़ा था, कि क्या हुआ, खाई नहीं तुम्हारे लल्ला ने जलेबी? तो उन्होंने कहा कि ये देसी घी की जलेबी नहीं है, लल्ला देसी घी की जलेबी मांग रहा है। अब भैया वहाँ पे तो सारे के सारे उसको पागल कहने लगे कि तू खुद खाएगी, तू लल्ला का नाम कर रही है, ये मूर्ति भी कहीं जलेबी खाते दिखी है, कभी मूर्ति ने खाई है जलेबी, ये है वो है, मतलब काफ़ी कुछ सुनाने लगे बुढ़िया माँ को। फिर ये काफ़ी बुजुर्ग थे, उनने कहा कि कोई बात नहीं मैं लाता हूँ, लेकिन अगर खाई नहीं तेरे लल्ला ने जलेबी तो मैं तेरे को यहीं बस पैसे उतार दूंगा। अब बुढ़िया माँ तो बड़ा चिंतित हो रही। फिर बुढ़िया माँ ने कहा कि कोई बात नहीं है। बुढ़िया माँ फिर भी लल्ला को डांट रही है, लेकिन लल्ला कहाँ मानने का, लल्ला को बहुत डांट रही है, लेकिन लल्ला नहीं मानने के। अब भैया वो लेके आए देसी घी की जलेबी। अब वो जलेबी खाने माने पर्दा करा और पत्ते में जलेबी रखी और उनके पास पर्दा करा, और सारे के सारे बस में से उतर के उनके पास आ गए कि देखते हैं ये बुढ़िया खाएगी या कभी मूर्ति ने जलेबी खाई है, ऐसा कुछ है, देखते हैं कैसा क्या है। बस में से वही खड़े हो गए सारे लोग नीचे उतर के, और बुढ़िया माँ ने पल्लू करा और लल्ला के पास पत्ता रख दिया जलेबी का। जब पल्लू हटाया तो पूरा पत्ता ही साफ, पूरा पत्ता साफ बिल्कुल। तो वहाँ पे वो इतना हैरान हो गए जो बुढ़िया माँ के लिए, वो लल्ला के लिए जलेबी लाए थे, कि अब मैं क्या करूँ। सारे के सारे इतना हैरान हो गए, बुढ़िया माँ का पैर पकड़ पकड़ के रोने लगे सारे के सारे। सबको विश्वास हो गया कि सच में भगवान हैं। हम तो कभी मानते ही नहीं थे, हमें तो लगता था कि ये बुढ़िया माँ पागल है, लेकिन सच में। अब बुढ़िया माँ को पता ही नहीं चलता, बुढ़िया माँ उनको इतना डांट रही है, माने मन में सब कुछ डांटती थी कि बेटा तू इतनी लल्ला, तू इतनी शैतानी करेगा, मैं तेरी क्या ख्वाहिश पूरी नहीं करती। सब कुछ डांटती थी। मैं उसको ये भी नहीं पता था, क्योंकि वो लल्ला से बार बार पे बोलती थी कि मैं ऐसी चीज़ लल्ला को खिलाऊंगी नहीं तो मैं भगवान को क्या कहूँगी। अब उसको ये भी नहीं पता था कि ये भगवान है, क्योंकि उसने कभी भगवान के रूप में उनको माना ही नहीं था, वो हमेशा अपना बेटा ही मानती थी। तो भाई जो जलेबी लेके आए थे, उन्होंने उस दिन से बुढ़िया माँ की, बुई इतनी बुढ़ी नहीं थी, उनकी जो बहन थी उनको उन्होंने अपनी बहन बना के और कहा कि बहन मैं तेरी ज़िंदगी भर सेवा करूँगा, तेरी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। आ गई बुढ़िया माँ अपने वो घर पहुँच गई लल्ला को लेके, और जब जब उनको परेशानी होती थी तो वो उनकी सेवा पे पहुँचते थे। एक दिन बुढ़िया माँ ख़त्म हो गई, बुढ़िया माँ मर गई। अब बुढ़िया माँ की उनको पता पड़ी कि बुढ़िया माँ नहीं रही, दुनिया से चल बसी।
तो उन्होंने कहा कि चलो उनका अंतिम संस्कार जो भी है वो करेंगे और बाबू को, जो कान्हा जी को, हम ले आएंगे, गोपाल को। अब वहाँ पे पहुँचे, जब उनका दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के देख रहे हैं कि बुढ़िया माँ तो पड़ी हैं, मर गई हैं, लेकिन जो लड्डू गोपाल थे वो हैं ही नहीं, पूरे घर में नहीं हैं, सब में ढूंढे कि हैं ही नहीं। वो तो बुढ़िया माँ के साथ ही चले गए। उसी दिन उसको, माँ को, उनका बेटा अपनी माँ को अपने साथ ले गया, हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने साथ दिया अपनी माँ का, रहे जब तक यहाँ दिया, बुढ़िया माँ यहाँ नहीं रही तो अपने उन्हीं के साथ चले गए। ये थी कथा। आपको कैसी लगी मेरी कथा? अच्छी लगी हो तो इसको, मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। ये है हमारे छोटे से लड्डू की, प्यारे प्यारे लड्डू की कहानी। ये बहुत नटखट हैं, बहुत कुछ है ये। इनको, इनके भाव को समझो और इनकी तरफ अपना मन को लगाओ तो देखो कि क्या क्या नहीं होता है। सब कुछ होता है, जो नहीं होने वाला होगा वो भी होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।